जनार्दना दीपो हरतु शुभं करोतु कल्याणात्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय विद्यालय के हमारे आचार्य दीदी जी एवं सेवक सेविकाओं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में आप तमाम आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम सभी के समक्ष जिनके करकमलों से भारत माता का पूजन एवं पवित्र झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न हुआ, हमारे विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के माननीय हमारे स्वागत है। श्रीमान समित्या गुणज्ञ अधिकारी वृंद, आदरणीय अभिभावक वृंद, डिजिटल अद्य अति हर्षपूर्ण वेला अस्ति यत् वयं सर्वे स्वाधीन अस्माकं संविधानं स्वतंत्रता गणतंत्रता च सदा रक्षणीय। कभी न रोक सके हमको आंधी और तूफान, तो कभी रोक न सके हमको आंधी और तूफान के बोल लिए प्रस्तुत है। 26th of January, and this year we are celebrating
73rd Republic Day. This is very special for us because we are celebrating Amrit Mahotsav of our independence this year. Republic Day is celebrated to remember as we all know that India got its independence on 15th August 1947 and the country didn't have its constitution at that time. So after many deliberations and amendments, the Indian Constitution was adopted on 26th November 1949 and officially came into effect on 26th January 1950. अमर शहीदों की गाथा दोहराता हूँ और अपने उन वीर सपूतों को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है। गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, झांसी रानी का स्मरण करूं, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को कैसे आज भुलाऊं मैं, बिस्मिल आजाद और खुदीराम को शत शत शीश नवाऊं मैं। सिन्हा जी, उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी, कर्मचारीगण और आवासी में जुड़े हुए अभिभावक बंधु, भैया बहन, आज वास्तव में बहुत ही पवित्र दिवस है जो हम लोग स्वतंत्र भारत में एकत्र हुए हैं। वास्तव में ये जो क्षण है, उन दिनों को स्मरण करने का क्षण है जब हमारे देश के बाल क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने और गुमनाम स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। हमारे पूर्ववक्ताओं ने भारतीय संविधान का बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। मैं संविधान की ओर नहीं जाना चाहूंगा। वास्तव में हमारे भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और हमें ये गणतंत्र दिवस सिखाती है कि हम अपने भारतीय संविधान की संरचना को स्मरण करते हुए अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का भी स्मरण करें। वास्तव में इंग्लिश में लोग कहते हैं कि गणतंत्र दिवस हमें सब कुछ सिखाती है। अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को, बाल क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को और अन्य विभिन्न प्रकार के नेता, समाज सेवी गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह पर्व ही नहीं, महान राष्ट्रीय त्योहार है। आज हमें उन अमर शहीदों की भी याद दिलाता है जिनके असंख्य बलिदानों, असंख्य कुर्बानियों के बदौलत हमें यह आजादी प्राप्त हुई। ठीक ही कहा गया है, चलो फिर से वह नजारा याद कर लें, शहीदों के हृदय में जो लहू थी उसकी ज्वाला याद कर लें, जिनके हृदय से बहकर हमें
स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उन देशभक्तों की धारा याद कर लें। 26 जनवरी के दिन हमारा देश गणतंत्र, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ। पहली लाइन है जिसका हिंदी रूपांतर मैं रख सकता हूं कि ओ अग्नि यानी अग्नि को आह्वान करके वो पंक्ति शुरू हो रही है संस्कृत में, अग्नि मिले पुरोहितम। हाँ, अग्नि मिले पुरोहितम, ये पहला वाक्य, पहला शब्द अग्नि मिले पुरोहितम, ये उन्होंने उस विश्व के विद्वानों के सामने कहा। तो बहरहाल संस्कृत में बहन जी का विषय आया, मैं प्रासंगिक था, मैं सोचा आपसे इस विषय को शेयर करूं। कुछ चीजें हैं, मैं तो कोई लोकप्रिय विषय रख नहीं पाता हूं। भारत के संविधान के बारे में हर कोई ये कहता है, पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ कहते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि फ्रांस से ये लिया, वहां से ये लिया, इंग्लैंड से ये लिया, रशिया से वो लिया, अफ्रीका से वो लिया। बात सही है। गणतंत्र आगमन में सबने मिलकर स्वागत की ठानी है। जड़ चेतन की क्या कहें, स्वयं कर रही प्रकृति अगवानी है। तो इस धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम उसी परमपिता परमेश्वर माता प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। कल तक हम लोग आशंकित थे, पता नहीं कल वर्षा हो जाएगी, क्या होगा, अगर वर्षा हो गई तो कहां बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। परंतु शायद उनकी विशेष कृपा रही है, कम से कम जब से मैं इस विद्यालय में हूं, कभी भी अपना कार्यक्रम बाधित नहीं हुआ है। वर्षा हुई भी है उस दिन, तो कार्यक्रम के समापन के बाद ही। धन्यवाद।